हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एंजल्स गाइड करें। अह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों को ना बिल्लियां बहुत पसंद है, कैट्स। और खासकर क्योंकि उनके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, स्पिरिचुअल एडवांटेज है, इस वजह से आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये आपको साइकिक प्रोटेक्शन देती हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं। और कुछ लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि आपको जानवर बहुत पसंद है, जिसमें से आपको बिल्लियां बहुत पसंद है। ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की पिक हुई है। सो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो इस रीडिंग से। ये जरूरी नहीं है कि जिनको रेजोनेट नहीं हुआ उनकी ये रीडिंग नहीं है, बट यस, जिनको बिल्लियां पसंद हैं, ये डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है कि यस, ये रीडिंग आपकी है। ओके, सो पहला कार्ड मैं ले रही हूं। 6 ऑफ सोर्ड है। इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि 6 ऑफ सोर्ड के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि 6 ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू प्लानिंग। सो बड़ी अच्छी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और यहाँ भी देखो क्या है ना, इस कार्ड के थ्रू भी पता चल रहा है कि आप किसी सेफ जगह पे जा रहे हैं, किसी पीसफुल जगह पे जा रहे हैं, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ करके आप किसी अच्छे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं भी जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है ना कि आप जो भी प्लानिंग आपने अपने अ, पैसे को लेके की है, मनी को लेके की है, अबंडेंस को लेके की है, जॉब, करियर, इन सब चीजों को लेके की है, आपको आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इस जगह से, जहां पे आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स मिल रहा है, जहां पे आप अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप वहां की एनर्जी को छोड़ते हैं और आप दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, एंड वहां आप अच्छे से काम कर पाओगे और अच्छे से आपके रिजल्ट्स आएंगे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के। सो आप मुझे कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरी तरफ जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ऐसा है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको किसी ने कंट्रोल कर रखा था। ओके, मतलब आप जितना अर्न कर रहे थे उतना कहीं और खर्चा करना पड़ रहा था, आप अपने लिए सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए अपने पे खर्चा नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस भी वजह से आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे वो सिचुएशन भी आपको छोड़ रही है। वो पर्सन या वो सिचुएशन आप रिलीज कर रहे हैं, और उनके भले के लिए भी और खुद के भले के लिए भी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग दिखाई दे रही है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग है। आप जिस जगह को छोड़ेंगे दूसरी जगह पर जाएंगे, वहां आप बहुत अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। सो ये आपका सवाल भी हो सकता है, क्या मैं अगर इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे अपने काम को करूं, या मैं इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ करके दूसरी जगह जाऊं तो क्या वो चीज बेनिफिशियल होगी? तो यस, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी ही होगी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, फाइनेंशियल कॉशन एंड ऑब्जर्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड है और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज को लेकर के कुछ कॉशंस लिए हुए हैं। और
ऑब्जर्व किया है इन दिनों कि आपका पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कहीं आपने मतलब ऐसी जगह तो नहीं लग रहा है जहां नहीं लगना चाहिए था। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं जिसको भी आप रिलीज कर रहे हैं। ओके, मतलब कॉशन आप इसीलिए आपने लिया हुआ था कि मतलब कहीं पे आप पैसे दे रहे थे वहां पे थोड़ा पैसा देना कम किया है, या कहीं पे आप अपनी एनर्जी दे रहे थे वहां पे एनर्जी देनी कम की, और ऑब्जर्व किया है कि उससे फायदे हो रहे हैं या स्थिति पहले की तरीके तरह है ना। तो यहाँ पे आपको जो आपने ऑब्जर्व किया वो आपको ये दिखाई दिया कि यस वहां पे फिजूल खर्ची हो रही थी, बेवजह के पैसे जा रहे थे, जहां से आपने अपने आप को मूव ऑन किया है। ओके, चलिए आगे और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। डिवाइन इंटरफेरेंस, देखो ये जो भी चीज की है आपने, जो भी अपनी अर्निंग्स या अबेंडेंस या प्रोस्पैरिटी या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी आपने इस समय एक्शन लिया है, जो भी आपने स्टेप लिए हैं, उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। ये चीजें डिवाइन के इंटरफेरेंस की वजह से हो पा रही हैं, अदरवाइज ये मुझे कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रही है जहां पे आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे, आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना ठीक होगा, क्या करना ठीक नहीं होगा, है ना, कितना खर्चा करना ठीक होगा, कितना इन्वेस्ट करना ठीक होगा, सामने वाले से डील करना ठीक है या नहीं है, ये जॉब करना ठीक है या नहीं है, ये बिजनेस करना ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज को आप नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स, बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स होने की वजह से आप मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लियरली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ है बेसिकली। अब इसको इंटरफेरेंस कह ले या इंटरवेंशंस कह ले, कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में जो आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ ले जा रहा है। सो ये किसी तरह की रियलिटी शिफ्टिंग भी हो सकती है कि आज सिचुएशन कुछ और थी और जब आप सुबह उठें और कुछ और ही बदला हुआ पाए। पॉजिटिव होगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो भी हो रहा है पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, आपके अच्छे के लिए जा रहा है। अगर आप एक लोकेशन से दूसरी तरफ रिलोकेट नहीं हो पा रहे हैं तो स्थिति आपकी जगह पे ही बदल जाएगी, आपकी ही जगह पे जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा और आपके फायदे के लिए, आपके फेवर में सभी लोग काम करेंगे। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें सिक्स ऑफ सोर्ड्स के बिहाफ पे और क्या एनर्जीज हैं। ओके, ट्रेडिशन। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी ट्रेडिशनल व्यक्ति हो सकते हो। ट्रेडिशनल इन द सेंस कि थोड़े जो भी आपके पैटर्न्स रहे हैं, जो भी आपके पास्ट जो भी आपके पूर्वजों के पैटर्न्स रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ ट्रेडिशनल चीजों से ही रिलेटेड आप काम करते हैं, आपका जो वर्क है वो आप ट्रेडिशनल चीजों से है। ओके, मतलब जो आपके पूर्वज करते थे वही आप भी करते हो, जो आपके बड़े लोग करते थे वही आप भी करते हो, और आगे जाकर के वही काम कंटिन्यू होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। हम्म, लैक कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। सो कंफर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में थे, कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी आपको। सो यहाँ पे अब क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, इसलिए लूज हो रहा था क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। सो क्लैरिटी मिल रही है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और आप डिसीजंस ले पाओगे बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करने की जरूरत है। ये नहीं कि अभी तक किया था और अब एकदम से फायदा हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है कि कहीं जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी ड्रेन तो नहीं हो रही है, लीक तो नहीं हो रही है, अननेसेसरी जगह पे खर्चे तो नहीं हो रहे हैं। ये सब ध्यान देने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। हम्म, पहला कार्ड है गाइडेंस, सॉरी, कार्ड है गाइडेंस। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से मिल रही है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू मिल रही है आपको, इंस्टा के थ्रू मिल रही है, रील्स के थ्रू मिल रही है, या शॉर्ट्स के थ्रू मिल रही है, या आपको इनर इंट्यूशन आ रहा है। ओके, आप मेडिटेशन में गाइडेड फील कर रहे हो, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है आपको अपनी लाइफ को लेकर के। लाइफ में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है रिलेशनशिप,
ओके, जो हम अपनी फैमिली में क्रिएट करते हैं, फैमिली टर्म्स पे जो रिलेशनशिप होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वहां पे जो आपको मतलब जो भी उस फैमिली से रिलेटेड, उस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपका मनी मैटर्स है, उस पे आपको गाइडेंस मिल रही है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे काम करिए, इस तरीके से काम करिए, किस पे कितना खर्चा करना है। और अगर आप अभी काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर अभी तक जॉब नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, बिजनेस अभी तक नहीं बढ़ पाया तो क्यों नहीं बढ़ पाया, जो रिसेंट लॉस हुआ वो क्यों हुआ, इस सारी चीजों पे आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, सो ये एनर्जी है, और ये गाइडेंस आपको इसीलिए मिल रही है क्योंकि जिस टॉक्सिक चीजों में आप अभी तक रह रहे थे, जिस भी कार्मिक पैटर्न्स में आप रह रहे थे, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए कही जा रही है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और गाइडेंस रिसीव करने को बोली जा रही है। ये नहीं कि मल्टीपल गाइडेंस आ रही है तो कंफ्यूज हो जाइए। हर गाइडेंस सुननी है लेकिन अप्लाई वही करनी है जिसके लिए आपका इंट्यूशन बोलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, नॉलेज, आप अपनी नॉलेज के थ्रू अर्न कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास इतना विजडम, इतनी नॉलेज है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री, अगर आपकी डिजायर है कि भाई आउट ऑफ कंट्री जा करके कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, और कुछ मतलब ऐसा करें कि जो यहाँ अपने लोकल में नहीं हो पा रहा है, अपनी सिटी में नहीं हो पा रहा है, अपनी कंट्री में नहीं हो पा रहा है, तो आप वो बाहर जाके करना चाह रहे हैं, वो आप अपनी नॉलेज के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है जिसके लिए कंफर्मेशन है कि यस आप कर सकते हैं बाहर जा करके। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आप बाहर का सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हैं, और अगले 3 महीने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यस ये जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्सट्रीम इनर टेंशन, किसी को बहुत टेंशन हो रही है आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इस जॉब को लेके क्या होगा, इस बिजनेस डील को लेकर के क्या होगा। जहां पे भी आप मतलब देखो, कहीं ना कहीं ट्रांसफर के बारे में भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशंस के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ ऐसा है जो इनर टेंशन क्रिएट कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एंजाइटी दे रही हैं, पैनिक सिचुएशन दे रही हैं कि आगे क्या होगा, कैसे घर गृहस्थी संभलेगी, और कैसे चीजें मतलब अच्छे की तरफ जाएंगी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आप जहां भी जा रहे हो, जहां भी एनर्जी आपको लेकर के जा रही है, वो एक अच्छी एनर्जी है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। चेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है। सामने जो भी फियर दिख रहा है उसको फेस करने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। इसके बिहाफ पे मैं देखूंगी कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। ओके, लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस का यहाँ पे जो रीजन दिखाई दे रहा है वो इसलिए है कि देखिए, माइंड में क्लैरिटी नहीं है। अगेन वही चीज आ रही है कि क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और माइंड कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के। लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, भाई जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या मीनिंग समझ में आएगा और क्या पर्पस समझ में आएगा। तो यही चीज है यहाँ पे कि अपने पर्पस को पहचानने के लिए पहले क्लैरिटी लाइए, और फिर मीनिंग तो अपने आप मिल जाती है। अगर आपको पर्पस मिल गया तो मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या मतलब है। कि अगर कोई भी काम इस जीवन में मिल रहा है करने को, तो जब वो काम आपके पास होगा ना तो अपने आप उसका मतलब समझ में आएगा। लेकिन क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज के लिए। आगे देखते हैं कि और क्या है आपको लेकर के एनर्जीज। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, ओके, क्रैब एप्पल। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे थोड़ा आप अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, अपने ब्यूटी को लेकर के काफी समय सीरियस हो, तो क्लेंजिंग वगैरह कर रहे हो, प्योरिफिकेशन कर रहे हो, सोल प्योरिफिकेशन कर रहे हो, सोल क्लेंजिंग कर रहे हो, हाई वाइब्रेशनल में जाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि चीज मुझे होते हुए भी दिखाई दे रही है।
ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, तो आप उस चीज को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि भाई देखो, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस नहीं करोगे, लुक्स को इनहेंस नहीं करोगे, तो जो भी आप प्रोफेशन में हो, अगर आप वहां पे प्रेजेंटेबल नहीं हो तो वो दिक्कत आती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल और ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट बना रहे हो, और लोगों में आपकी जो पहचान है वो इस तरीके से हो रही है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है, मतलब वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप इतना ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ओके, मतलब इतना पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, क्लेमेटीज। मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो काफी अपने आप को ना लैक फील कर रहे हो इस वजह से, क्योंकि आप ना देखो, अब बहुत ज्यादा माइंड झूठे लोगों पे नहीं लगा पाते हो, आपका वो नेचर नहीं है। अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, तो आप बहुत ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई ठीक है, बोल रहा है तो अपने लिए बोल रहा है, अपने कर्म खराब कर रहा है। लेकिन कभी कभी होता है ना, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है, तो आप सोच में पड़ जाते हो कि ये भाई क्यों हो रहा है, ये इंसान मेरे पीछे आखिर पड़ा क्यों है ना। तो मुझे वही स्थिति दिखाई दे रही कि जैसे कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और बात बात पे झूठ बोलता है, दूसरों को भी ऐसा दिखाएगा कि नहीं मतलब आप गलत हो। तो आप, ये ऐसा जो व्यक्ति है आपकी लाइफ में, उसकी काट हो रही है ईश्वर की तरफ से। काट कह लें या कॉर्ड कटिंग कह लें, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपसे गलत बातें करता है, जिसकी वजह से आप ना इतना ज्यादा समटाइम सोच में पड़ जाते हो कि आप ना, ऐसा लगता है कि आप अपने आपे में नहीं रहोगे। आपका जो माइंड है ना, हमेशा उसी तरफ जाता है। आपका माइंड जो है स्थिर नहीं रह पाता है, प्रेजेंट में नहीं रह पाता है, दिन रात आप उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, स्पिरिचुअल लेसन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी तरह की जिम्मेदारी बड़ी वफादारी के साथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको किसी तरह का लेसन भी दे रही है, कुछ सीख रहे हैं आप इससे। देखो क्या होता है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अच्छे के लिए आती है, लेकिन ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो पेन भी दे सकती है, वो खुशी भी दे सकती है, और वो आपको किसी तरह की मतलब डीप तकलीफ भी दे सकती है कि भाई हम किसी के लिए इतना कर रहे हैं लेकिन पलट के क्या ही मिल रहा है। पेरेंट्स बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके लिए जब नहीं करते तो उन्हें दुख होता है, तकलीफ होती है। सो उसके पीछे हम ये तो देखते हैं कि हमें पेन हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, भाई हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या हम उसके पीछे का लेसन्स देखते हैं? सो ये ही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स की, आप तकलीफ को ना ध्यान में देते हुए, आप पेनफुल सिचुएशन को ना ध्यान में देते हुए, अगर आप उस लेसन को लेने की कोशिश करेंगे जिस वजह से वो तकलीफ आ रही है ना, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बर्डन के रूप में कन्वर्ट हो रही है, ओके, वो बर्डन के रूप में ना कन्वर्ट होकर के आपको खुशी देगी, है ना, आपको रिस्पेक्ट देगी। लेकिन समझने की जरूरत क्या है कि वहां से लेसन क्या मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर गिविंग करते हैं, ओवर शेयर करते हैं चीजों को, अपना जो प्यार होता है किसी के ऊपर लुटा देते हैं, अपनी जो एनर्जी होती है लुटा देते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने इसके लिए इतना किया, इसने पलट के मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। वो तकलीफ में कन्वर्ट हो जाता है, वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या हम अपनी गलती को पहचानते हैं कि भाई हम क्यों दे रहे हैं इतनी एनर्जी? किसने कहा है कि आप जो आपकी एनर्जी ईश्वर आपके लिए भेज रहे हैं, आप सारी की सारी निकाल के निचोड़ के किसी और को दे दो? हर इंसान इस दुनिया में जो लैक ऑफ पॉजिटिविटी है किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी है, फैमिली का भी अगर कोई पर्सन है, अगर उसके पास एनर्जी की कमी है, पॉजिटिव एनर्जी की, वो क्यों नहीं बिना मेहनत किए किसी की एनर्जी लेना चाहेगा? अगर उस इंसान को बिना कोई एफर्ट डाले पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, तो वो लेगा ना।
तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको उतना ही देना है जितना, जितने में आप ड्रेन ना हो, जितने में आप एग्जॉस्ट नहीं हो। अगर आप ज्यादा दे रहे हैं किसी को, तो ये आपकी कमी है, इसको आपको सुधारना है। तो इसके पीछे का जो लेसन है वो ये हो सकता है, एंड कुछ और भी हो सकता है, ये आपको देखने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल बनिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन्स में मत कन्वर्ट करिए। अगर आप बर्डन ऐसा फील करने, देखिए बर्डन कब बनता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप लेते हो खुशी के साथ, या आप किसी के लिए कुछ करते हो खुशी के साथ, लेकिन आप जब थोड़ी सी तारीफ मिलती है या कुछ भी थोड़ा सा अच्छा सुनने को मिलता है, या अंदर अगर एक होता है ना कि माइंड ही, अपना ही माइंड कभी कभी समझा देता है कि नहीं यार देखो तुम इतना कर रहे हो, वो समझ रहा है तुम्हें, तो तुम थोड़ा और करो। ओके, ये क्या हुआ कि कोई निगेटिव एनर्जी है जिसने आपको इंटरनली समझा दिया कि थोड़ा और करो। अब थोड़ा और करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो ज्यादा हो जा रहा है, और इतना ज्यादा हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, और सामने वाला आपकी एनर्जी लेकर के मतलब मस्त जिंदगी जी रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, इसके पीछे का लेसन समझने की जरूरत है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंट लोग ही ले पाते हैं, और पावरफुल लोग ही ले पाते हैं। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन बन जाए तो समझ जाइए कि आप गलत जा रहे हैं। ओके, या सामने वाला गलत कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि भाई बर्डन आपके ऊपर आ रहा है तो आपको ही ध्यान देना होगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्स के बिहाफ पे है, डिमांड्स ऑन टाइम। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसा इंसान जो आ, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, या ऑफिस में कोई बॉस वगैरह हो सकता है, जिसके पास कुछ अथॉरिटी है, जो किसी पावर को कैरी कर रहा है, वो आपको ऐसा बोलते हैं कि उनकी डिमांड्स है कि भाई ये काम आप टाइम पे करो, और आप नहीं कर पाते हो लेकिन आपको करना पड़ता है टाइमिंग पे। या आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो डिमांड जो भी है, भाई आपको 10 बजे काम देना है, आप 9 बजे रेडी कर दोगे, क्योंकि आपको मतलब समय पे काम करना अच्छा लगता है, समय पे काम देना अच्छा लगता है। कोई काम आप कर रहे हैं तो दिल से करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, है ना, क्रिएटिविटी लगा के करते हैं। ये नहीं कि बस काम है तो काम दे दिया, ऐसा नहीं है। सो इस वजह से आपको काफी पसंद भी किया जाता होगा, क्योंकि ये चीज दिखाई दे रही है कि आप टाइम की भी वैल्यू करते हैं और आप काम की भी वैल्यू करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू कनेक्ट विद फॉर मोर पीस। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो किसी भी गॉड या गॉडेस से या एंजल से, आर्क एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, और भी ज्यादा पीस को क्रिएट करने के लिए। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको किससे कनेक्ट होना है। अगर आपको पीस क्रिएट करनी है, अगर आपको लगता है कि आपके आपके पास पीस नहीं है, आपके घर में पीस नहीं है, और आपको एनवायरमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर ही वो पावर है जिसको आपको पहचानना है, और आप किसी भी दिव्य शक्ति से कनेक्ट करके पीस को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। ये पावर है आप में, और ये आपकी सच्चाई भी हो सकती है। होता है ना, हर इंसान का एक सच होता है। सच मतलब जो उसकी पावर है, वो सच ये भी हो सकता है कि भाई वो बहुत पावरफुल है, या वो बहुत निडर है ना, या उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो आपके पास पीस क्रिएट करने की पावर है, इस चीज को आपको जानने की जरूरत है। चलिए, इंसल्ट्स, ऐसा लग रहा है कि, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति ने इंसल्ट की है जो जो काफी मैनिपुलेटिव है, जो नार्सिसिस्ट हो सकता है, क्योंकि इनके पास किसी तरह की अथॉरिटी है, पावर है, तो उसका मिसयूज करके ये आपकी इंसल्ट करते आए हैं। आगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इनके कर्मों का भुगतान भी करना पड़ रहा है, बट यस, इन्होंने काफी आपका दिल तोड़ा है, काफी आपको पेनफुल सिचुएशन में डाला है, काफी इंसल्ट करके आपको निराश किया है ना, और एक फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप किया है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ गाइडेंस, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और देखूंगी कि क्या आ रहा है गाइडेंस में। मैं सबसे पहले इन्हें हटा देती हूँ।
प्लीज गाइड करें एंजल्स कि क्या गाइडेंस है मेरी सोल फैमिली के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। नो प्लेस लाइक होम। आपको ऐसा लगता है कि भाई जो मेरा घर है ना, अच्छा है बुरा है, बट जो घर में चीजें मुझे मिल जाती हैं, सुख चैन जो मुझे मिल जाता है वो कहीं और नहीं मिलता है। अब दो तरह की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। दो दो तरह की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कुछ लोगों को तो लगता है कि भाई जैसा मेरा घर है वैसा कहीं और वैसी पीस नहीं है। वहीं दूसरी जगह पे कुछ लोग अपने घर से बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर में किसी तरह की निगेटिविटी है, किसी तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, किसी तरह का मैनिपुलेशन है, नार्सिसिस्ट माहौल बना हुआ है ना। तो वहां से ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है। अब ये बाहर निकलने का ये मतलब नहीं कि आप घर से बाहर जा रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, ये भी हो सकता है। बट अगर घर में बहुत निगेटिविटी है तो वो निगेटिविटी मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, कहने का ये मतलब है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। कम टू द एज। अब कभी कभी होता है ना कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, उसी चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, है ना, और आके हम वही किनारे पे खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ वैसा ही हो गया, फिर से वही चीजें आ गई। इतना काम किया, इतना स्पिरिचुअल वर्क किया, क्या ही मिला, कुछ हाथ आया नहीं आया। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किनारे पे तो आप आ गए हो, वो एक अलग बात है, आप फिर से उसी जगह पे आ गए हो। लेकिन इस बार का जो एक्शन होगा, इस बार का जो स्टेप होगा, वो आपको किनारे पे नहीं लाएगा। ओके। वो आपको एक नया रास्ता देगा। ओके, एक नई जगह पहुंचाएगा। और ये जगह जो है ना, वो मुझे बड़ी लविंग जगह दिखाई दे रही है, बड़ी अच्छी सी जगह दिखाई दे रही है, लाइक हेवन, है ना। तो आप वहां पहुंचेंगे। 9 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। आप लोगों के लिए 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और 9 नंबर जो है वो आपका फेवरेट नंबर, लकी नंबर हो सकता है। और 9 नंबर का पोर्टल आने वाला है, 999 पोर्टल आने वाला है, सो इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। हायर पावर की एनर्जी है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहने की जरूरत है, अपनी पावर्स को बढ़ाने की जरूरत है। एंजल्स से, स्पिरिट्स, गाइड से बहुत ज्यादा कनेक्शन डेवलप करने की जरूरत है, गार्जियन एंजल से कनेक्शन बनाने की जरूरत है। और किसी भी हायर पावर से कनेक्ट करने की जरूरत है, जिससे आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले, ज्यादा पावर मिले, ज्यादा अथॉरिटी मिले। ओके, आप स्पिरिचुअली ग्रो करो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।